हम जैसे माता पिता भी यहाँ पर आकर अपना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन हमारे महामानव को, धर्मेंद्र प्रधान को या तो मौज मस्ती सूझ रही है, या वो जाकर मेलोडी खिलाने में मस्त हो जाते हैं, या वो ट्रंप को धन्यवाद देने लग जाते हैं कि हमारे 3 नाविक मार दिए, तुमने बहुत अच्छा किया। उनको शर्म लिहाज या दर्द नाम की चीज नहीं है, क्योंकि वो बेदर्द इंसान है। ये सरकार अंधे बहरे काले लोगों की है, इनके दिलो दिमाग में कुछ भी नहीं बचा। बड़ी मजबूत सरकार है, आप कह रहे हैं ये अंधी बहरी सरकार है। इसी को अगर मजबूत कहते हैं ना, ऐसी मजबूती हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी मजबूती, ये मजबूती नहीं है, ये बेहयाई है, ये बेशर्मी है, ये बेदर्दी है, और ये तानाशाही है। तानाशाही है ये। अगर जिस चीज को लेकर तुम लोगों को, मतलब कि इस सरकार को शर्म नहीं आती है कि बच्चे मर रहे हैं, जिस माँ बाप का लाडला गया, बेटी गई, बेटा गया, उसके दर्द को ना याद करके वो क्या याद कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे धर्मेंद्र प्रधान तो खाया पिया पड़ा है, उसके बच्चे तो अमेरिका में वो नौकर रही है बेटी। यहाँ जिन बच्चों के अभी सपने अधूरे थे, जो 14, 15, 16 साल के बच्चे थे, उन माँ बाप की गोद सूनी हो गई है। उन माँ बाप के, उन बच्चों के सपने जो है वो दफन हो गए हैं। और ये ऐसी बेहया तानाशाह सरकार, जिसके दिलो दिमाग में किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, लेकिन ये पूरा देश इन बच्चों के साथ दर्द से तड़प रहा है और इन बच्चों के साथ खड़ा है। पर इन बच्चे कहाँ मान रहे सरकार? इनको तो दहशतगर्दों की पीटीएम ऐसा तो है नहीं कि देश में बचे अकेले ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि देश में ये अकेले ऐसे मंत्री बचे हैं कि अगर इनको हटा दिया तो कोई शिक्षा मंत्री बैठने के लायक ही नहीं है, या फिर इसको पद कोई संभाल ही नहीं पाएगा। धर्मेंद्र जी ऐसे ही हैं। ऐसे लोगों को ये पद दीजिए जो कि इसको संभाल सकें, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी से बहुत अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग यहाँ इस देश में हैं, इस देश में दिए हैं इतिहास। आप बोल के देख लीजिए। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे आज सोनम वांगचुक जी यहाँ पर आ चुके हैं और अंदर तक बैठेंगे, तो क्या सरकार इस चीज पे दबाव महसूस कर रही है? देखिए सर, ये तो हम कह नहीं सकते कि सरकार मानेगी या नहीं। हमारा काम है कर्म करने का। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तो हम सर कर्म कर रहे हैं और करेंगे सर। देश हमारा है, हम ही लड़ेंगे, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। अगर भगत सिंह एक ही दिन आंदोलन करते तो क्या उससे हो जाता? भगत सिंह ने भी साल भर, 2 साल, 3 साल अपने बलिदान दिया है। ये देश की मिट्टी ऐसा बलिदान मांगती है और हम कल देने के लिए तैयार हैं। इन 10 सालों में 89 पेपर लीक हो चुके हैं, तो बताइए कि कोई सा ऐसा पेपर नहीं जाता जो कि लीक हुए न रह जाए। हर पेपर लीक होता है, तो बताइए ये बढ़ते जा रहा है। ये एक तरह का बड़ा क्राइम होता जा रहा है स्टूडेंट के साथ। हर पेपर लीक होता है, कोई सा पेपर ऐसा नहीं है अब जो लीक नहीं हो रहा। आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो नीट में भी काफी बच्चों ने आत्महत्या करनी, इसमें क्या मैसेज देना चाहोगे? सर आत्महत्या, देखिए आत्महत्या नहीं कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। पर देखिए सिस्टम है, ये बहुत खोखला हो जाए, इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अच्छा, आज के लिए नहीं, कल के लिए लड़ना पड़ेगा हमें, एकदम से लड़ना पड़ेगा, मुट्ठी बंद करके दम लगाना पड़ेगा। आज चाहे हमारी शहादत हो जाए, हम खत्म हो जाए इस प्रोटेस्ट के लिए। अभी आपने शहादत की बात की, तो एक और नया मुद्दा निकल के आ रहा है। मतलब एक बात निकल आ रही है कि जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसको जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो पहले भारत सरकार ने जो 6 जवान शहीद हुए थे, निकल के आ रहा है उसका ऑफिशियल वो चीज तो देखिए सर अलग बात है। मुझे लगता है कि अभी हम खैर वो देखिए वो हमें जांच का मुद्दा है, उसमें जांच करनी चाहिए। देखिए बात करनी चाहिए, लिखा नहीं था नाम। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसमें देखिए हमें बात करनी चाहिए कि पहले उनका नाम नहीं लिया गया, क्योंकि देखिए उन्होंने शहादत दी है, वो देश के लिए लड़े हैं, तो उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। वो नहीं मिला, वो अब मिला, कोई दिक्कत नहीं सर। ये चर्चा का मुद्दा है, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले अभी अच्छा जो पेपर लीक का मुद्दा है, हम उस पर बात करेंगे। हालांकि हम लोग आए हैं, देखिए वो मुद्दा जरूरी है। हम ये नहीं कह रहा कि वो देखिए हमारे वो 20 जवान हैं वो शहीद हुए हैं, वो भी बहुत जरूरी है। पर देखिए सर अभी हम इसलिए आए हैं यहाँ पर पेपर लीक के लिए, और मुद्दा अगर हम 10 मुद्दे यहाँ पर उठाएंगे तो फिर एक मुद्दा नहीं रह जाएगा, और लोग भी यही सोचेंगे कि यहाँ पर 10 मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किसी एक मुद्दे पे ध्यान नहीं जाएगा। और देखिए सर, डोनाल्ड ट्रम्प जो है हमारे देश के बारे में कितना भला बुरा बोलते हैं कि ये नरक है, ये यहाँ इस कंट्री से आए जाते हैं, हमारे लोगों को हथकड़ियां पहना के भेजा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। अच्छा, इसके पीछे आप देखिए वो बोलते क्यों है? उनका देश एजुकेटेड है, हर बंदा उसमें पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा है तो टेक्नोलॉजी है उस देश में, टेक्नोलॉजी है तो पैसा है। आज देखिए आप सबसे ज्यादा अमेरिका टेक्नोलॉजी से पैसा कमाता है, चाहे AI हो चाहे
डिफेंस में हो। अब हम उनसे क्यों नहीं लड़ पा रहे? क्यों? क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन नहीं है। अगर हमारा भी यूथ 99% एजुकेटेड होता, पढ़ा लिखा होता, तो हम भी टेक्नोलॉजी जनरेट करते, हमें भी इजराइल से या चाइना से, अमेरिका से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें भी तो हम भी बोल पाते ना। मेक इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब प्रोग्राम कहाँ पर हैं? तब तक एजुकेशन नहीं, जब तक डेवलपमेंट। सर जैसे आपने कहा ये मेड इंडिया वगैरह, तो इसके साथ जो एजुकेशन की बात हो रही है, इसके साथ ये भी तो मुद्दे उठाए जा सकते हैं। ये सारी मुद्दे उठाए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है उसको उठाइए। एक तरह का एम है ये इस टाइम, इसे धर्मेंद्र प्रधान। देखिए सर, मैडम मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे जो मेन मुद्दे जो हमारे देश में कोर मुद्दे हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप सही कर दीजिए। आप गवर्नमेंट को कुछ मत दीजिए, 5 किलो राशन डायरेक्ट खाते में 10,000 रुपए कुछ मत दीजिए। आप बस क्या कीजिए, उसको अच्छी हेल्थ केयर दे दीजिए। अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरे घर वालों को कुछ हो जाता है, तो मेरा भी इलाज, जो अमीरों के जो स्कूल है 40s में, मेरे जो घर वालों का इलाज है उसमें हो सके, आप इतनी सुविधा कर दीजिए। ठीक है, आप एजुकेशन, नंबर 1 एजुकेशन जो सबको मिल रही है, जो एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में DPS में जो पढ़ता है, उस बच्चे जैसी एक आम जो नागरिक है, जो आम नागरिक का बच्चा, उसको मिल जाए। सर, आम नागरिक कितना GST दे रहा है आप ये बताइए। जो GST का रेट है वो हम इंडिया का बहुत ज्यादा हाई रेट है। एजुकेशन पे भी सर GST लगा रखा है। 80% GST है। मतलब है सर एजुकेशन आप क्या दिखाना चाहेंगे? नहीं, एजुकेशन पे भी GST लगे तो उस पर क्या ही हो सकता है। अभी GST पे रिफॉर्म किया गया था, बट कम किया गया था, पर खत्म नहीं किया गया। हमें लगता है खत्म किया जाना चाहिए एजुकेशन GST फ्री चाहिए। खत्म करना चाहिए या सब पे खत्म करना चाहिए? एजुकेशन पे एजुकेशन की जितने भरी कॉपी किताब पेन पेंसिल जितने भरी भी एजुकेशन रिलेटेड है, या अगर फॉर्म में कोई, अगर आप फॉर्म भरते हो या एजुकेशन का कोई भी आप कोर्स लेते हो, उस पर GST नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, इन पे आप बिल्कुल GST खत्म कर दो, तो इन पे हमें सिर्फ काम करना पड़ेगा। बात ये है, हमें ढंग से काम करना। और एक सबसे मेन बात सर, जो यहाँ पर भी कम भीड़ है, मैं आपको बता दूं, इतनी भीड़ होनी चाहिए तो इतनी नहीं है, तो वर्क कीजिए। हमें ही लड़ना पड़ेगा सर, आप और मैं हैं, और ये भाई हैं सारे। यूथ को आप क्या मैसेज देंगे सर? यूथ को आप क्या मैसेज देंगे कि यहाँ पे इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग को भी आना चाहिए? या बस फिर यही मैसेज देना चाहते हैं, जैसे आप सभी लोग आइए, कहना चाहूँगा सारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर आए। मैं खुद नीट का छात्र हूँ, मैं 3 साल से नीट दे रहा था। ठीक है, मैं इसीलिए आया क्योंकि ये मेरा मुद्दा है। ये अगर हम ही लोग यहाँ नहीं आएंगे तो फिर ये आंदोलन हो किसके लिए रहा है? सारे नीट वाले बच्चे जो सुन रहे हैं, जो जितने भी लोग पीड़ित है, जो एजुकेशन सिस्टम से पीड़ित है, वो सभी लोग आए। ठीक है, और लोग जागरूक हो ज्यादा से ज्यादा, गोदी मीडिया से हट जाएं। जो लोग असमर्थ हैं आने में, जो लोग असमर्थ हैं आने में, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? असमर्थ जो लोग आने में है, वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उस लोगों को जागरूक करें, आपके व्यूज बढ़ाएं, लाइक करें। और ये जितना भी चीज चल रहा है, जैसे गोदी मीडिया इन सब चीजों को दबा रही है, क्या यहाँ पर कोई नेशनल मीडिया आ रही है ये सब कवर करने के? नहीं, यहाँ पर जो नॉर्मल जो मीडिया है, जो इंटरनेट पे लोग हैं, वही लोग हैं। तो जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, वो इन चीजों को बढ़ावा दें, ना कि जो मोदी जी के जो ये अंधभक्त बने पड़े बैठे हैं, वो ऐसा ना करे। ये सब चीज भी दिखाएं, ताकि सर अगर इसके खिलाफ हम लोग बोलते तो हम लोग को गाली पड़ती चैनल पे, क्यों? यही चीज है ना, मोदी मीडिया आगे बढ़ चुकी है, आप लोग को दबाया जा रहा है। जब मीडिया ही स्वतंत्र नहीं है तो देश कैसे स्वतंत्र होगा, आप ये बताइए। जो लोग हम लोग को गाली देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँ, वो गोदी मीडिया है, वो गोदी अंधभक्त हैं, वो चीज है। थैंक यू सर, आपने मेरा सपोर्ट किया। मैं उन लोग का हमेशा सपोर्ट करता हूँ जो न्याय के बारे में बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ।
सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।